श्री हरिवंश। पूर्व संस्करण में जब हमने वृंदावन दास रसिक संत से आपसे मिलवाया था, उसी के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। आज इस संस्करण में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे वो गुरुदेव महाराज जी के पास मदन टेर पर पहुंचे, मदन टेर पर उनको कैसे पहुंचाया गया, वो पहुंचे नहीं थे, कैसे पहुंचाए गए थे, कौन से ऐसे एक परम संत थे जिन्होंने उनके बारे में बताया, कैसे वो उनके प्रति व्याकुल होकर वहां पहुंचे और वहां पहुंचते से ही वो संत अचानक दिव्य कहीं गायब हो गए। ऐसा उन्होंने हमें बताया। जब वो गुरुदेव से पहली बार मिले, जब उन्होंने उनका सत्संग सुना, वो सत्संग सुनने के बाद जो उनकी दिव्य अनुभूति थी, जो उनको वहां पर लीला का दर्शन हुआ, वो लीला का दर्शन आज भी उनकी आंखों में बिल्कुल जैसे साक्षात लाइव टीवी जैसा चलता है। जब उनसे मिले, उस सत्संग के बारे में जैसे ही हमने उनसे बात करी, उनका अश्रु का प्रवाह हो गया। आइए मिलते हैं द्वितीय संस्करण में वृंदावन दास रसिक महाराज जी से। कोई कहता फलानी जगह, ना भाई हम नहीं जाते, तुम जाओ। खूब लोग जाते हैं, अयोध्या गए, सब जगह जाते हैं, लेकिन प्यारे हम नहीं जाते। हम जाएं तो संतों के चरणों में जा सकते हैं। यहाँ वृंदावन में कुछ प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में जा सकते हैं, अन्य के हम कहीं जाते नहीं। मेरे कोई लगाव नहीं किसी से, सिर्फ एक ही संत भगवान है, उन्हीं में सब है, सब उन्हीं। पूरे श्री ब्रज के अंदर के जितने संत हैं सब गुरुदेव के अंदर है। सत्य बात हम आपको बताएं, कोई ना माने, हम मना नहीं रहे, लेकिन हम अपनी आत्मा से उनके चरणों को नमन करते हैं बार बार, और उनके कमल चरणों के हमको दर्शन यही। बच्चा बीचों बीच में कैसे आ गया, एकदम चढ़कर कूद के कैसे आया। मैंने चरणों को जब देखा, हमने ये साधारण चरण नहीं महाराज, ये साधारण चरण नहीं। कोई आया, कोई नहीं आया तुम्हारे पीछे महाराज। जब कोई नहीं आया तो यहाँ लाडली जी आई, नहीं तो फिर ललिता सखी जरूर कृपा करने आई। एक कृपा है हम पर उनकी, हम बताते नहीं, आप सब छुपाते हैं, हमको बता नहीं, हम अनुभव के बाद नहीं बताना चाहे, लेकिन जो हम सब चीजें रोक के हैं प्यारे, उनकी कृपा है। कोई हमें दे, उनकी कृपा है। पूज्य महाराज जी के यहाँ पे आते हैं, सखी जन आते हैं। अब ज्यादा कैसे कह सकूं, बिल्कुल जो आप इतने में छुपाऊं। जी। हाँ, 2 स्वरूप दिखा दिए हैं उन्होंने, और जब भोरी सखी का चरित्र मैंने यहीं सुन लिया और हमें यहीं दर्शन हो गए। राधा उनकी कृपा है हम पर, हम कह नहीं सकते। उन महाराज की हम पर पूर्ण कृपा है। पर मैं शब्द से वर्णन नहीं कर सकता हूँ कुछ प्रेमानंद महाराज जी, उनकी कृपा हम बस। और मैं यहाँ तक उनके प्रति भावुक थे कि गुर्दा की दवाई में जानता हूँ, उस समय मदन टेर में थे महाराज, और मैं भागा यहाँ से, लाया जड़ी तैयार है, थोड़ी है। अगर उस समय जब कमी थी थोड़ी, अगर उनकी किडनी में कमी थी, उस समय मिल जाती 6 महीना के लिए वो दवाई, तो वही गुर्दा पुष्ट हो गया। मीठी दवाई है। मैंने बोला महाराज जी से, दवाई तो लाए आपके लिए गुर्दा, लेकिन थोड़ी। बोले अच्छा, हाँ यहीं पा गए तो महाराज जी। बोले कहाँ रहते हो? यहाँ महाराज जी, इधर जंगल के सहारे कुटिया है। हाँ, साधु सांप तो जंगल में रहता है, कितनी बड़ी कृपा है, कितना बढ़िया शब्द बोला। साधु के और सांप तो जंगल में रहता, राशि भी साधु सांप की एक ही है प्यारे। साधु सांप की सांड की एक ही राशि है। सही, कहीं भी बैठ जाए, जहां बैठ गया वहीं उसका स्थान है, और जहां से उठ कर चल दिया बस कुछ नहीं उसका। वहां साधु जहां खड़ा हो जाए वहीं स्थान है प्यारे। और कोई प्रश्न करता है कर रहे तो अब हम उस बात को तो वो छोड़ चुका हूँ, लेकिन साधु से प्रश्न नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा हो वो जवाब दे सकता, हम अनपढ़ क्या गमार जवाब देंगे, क्योंकि मेरी औकात नहीं। महापुरुषों को सत्संग सुने हमने, बोलना नहीं चाहिए किसी के सामने ज़्यादा। महापुरुष की बाणी को हृदय में रख ले तो अच्छी बात है, ओपन नहीं करना चाहिए। तो कुछ बना रहे। जैसे संत जन पहले रहते थे, 12 साल रहे टोलिन में, तब 1 मिली बोलिन में 1 बोल सुनने को मिलता था, उसको हीरा जवाहरात की तरह अंदर रखते थे। आज तो दीक्षा मंत्र माइक से भी हो जाता है, सभी जानते हैं। और कहते हैं हमारे बाबा हरिदास बाबा, पूज्य हरिदास बाबा महाराज जो थे जिला शाहजहांपुर में, वो कहते थे एक फूल 14 कली निकलो धरती फोल, ऐसे सतगुरु ना मिले जिन्हें चढ़ौते तोड़। ये शब्द प्यारे हमारे आपके शरीर के पर है, शरीर पे है वर्णन पूरे।
अब किसी को ज्ञान होगा वो बता सकता, समझा सकता, ये समझना दुर्लभ है। प्यारे आपके अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर है, जितने जीव चराचर में है विश्व में सबके अंदर ईश्वर वास करता है। लेकिन दिखाने में कोई सतगुरु दिखाए और बताए तब तो वो उसका मन बना देगा, उसका आकार बना के ठाकुर जी सामने से निकलेंगे, वरना आकार ठाकुर जी नहीं बनाते हैं, अपना अंदर ही रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं। हमारी छवियां अलग अलग बनाते हैं, अगर छवि अलग अलग नहीं बनाए तो जातियां पातियां नहीं बोली जाए, कुत्ता बिल्ली नहीं बोला जाएगा प्यारे। और यहाँ तक हम तो कहते हैं अगर सबको ज्ञान हो जाएगा तो फिर भूमि की रचना बंद हो जाएगी। इस वस्तु को अगर गुरुजन बता देंगे तो रचना की कमी हो जाएगी ना। संतुलन बनाए रखना की बनाना ये काम है उनका, इसलिए वो ये चीज कोई बिरले को पता है। यहाँ पूज्य श्री देखो, मैं आपको नाम तो उनका जानता हूँ लेकिन नाम ले तुम, श्री आदित्यानंद सरस्वती महाराज जी यहीं विजय मिलन मंच में रहते थे। ये वस्तु उनके पास थी, उनको मतलब जाति पाति नहीं मानते थे, नहीं, वो बहुत ऊपर उठ चुके थे। यहाँ पर तो आप कोई जाति होती, कोई यहाँ कहता वाल्मीकि है, भंगी है, चमार, इस चीज को वो नहीं मानते। मैं उनके किचन में गया, प्रसाद बनाया, वो सबको भरते हैं, सब आते हैं, मैंने देखा तो मैं समझ गया महाराज जी छोटी चिन्ह तो अलग थे। जो अपने को पहचान लेगा प्यारे वो दूसरे को पहचान लेगा। मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, जो खुद को पहचान लेगा गुरुदेव कृपा कर देंगे तब तो हम आपको पहचान लेंगे अपने आप, नहीं हम आपको नहीं पहचान पाए। जब हम आपको खुद को नहीं पहचान रहे तो आपको हम पहचान नहीं सकते। हम अपने को पहचान लें तो हमें सब पहचान में आ जाएंगे। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो हम पहचान सकते हैं, ना पहचान नहीं। कहना और निभाना बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कठिन, बहुत अद्भुत आपके अनुभव रहे, बहुत अच्छा आपका जीवन रहा, गुरुदेव की आप पर कृपा रही। गुरुदेव पूर्ण कृपा रही प्यारे, पूर्ण कृपा रही गुरुदेव की। आज भी मैं नैनीताल वाले पूज्य गुरुदेव महाराज जी को, श्री शंकर गिरी महाराज जी को याद करता हूँ तो हृदय में याद आती है और दर्शन भी देते हैं यहाँ पर। और एक बात उन्होंने बताई, जब यहाँ से गए थे श्रीधाम वृंदावन से, जब मैंने आपको बात थोड़ी सी रोक दी वहाँ पर, महाराज जी ने कहा वृंदावन से चले आए, वृंदावन के समान हम 3 लोक में जगह। फिर महाराज जी ने कहा वृंदावन में 3 साधु हैं, और 3 बार महाराज जी ने कहा तो मेरे मुंह से थोड़ी सी गलती से निकल गई, नहीं नाम बताने वाले थे वो, जैसे वो महाराज जी उधर बता रहे हैं, अब वो चीज हमें दिख रही, हमारे जबान पे नाम आ रहा, सामने हमने बैठे, ये कृपा थी उनकी हमारे पे। गुरु की जब कृपा ऐसी होती प्यारे तो शिष्य को सुता ही पता चलता है। जैसे वो बोलने वाले तैसे मुंह से निकली, महाराज जी एक जन के तो दर्शन कर लिए, वो समझ गए, वो समझ गए। वो महाराज जी मिलते नहीं है किसी को, कभी कमीज पहनते खाकी की, और स्रोत मुनि आश्रम की तरफ रहते थे, गंदी जगह बैठेंगे, नाश्ता एकदम स्टैंडर्ड रखा होगा, उनके दर्शन किए और पैर भी छू लिए। उड़िया बाबा से लीला देख करके हम जब जाते थे, एक दिन वो अचानक मिल गए हमें। उड़िया बाबा से परिचय नहीं हो पाया, उड़िया बाबा में लीला होती, जब आए थे लीला को देख करके मैं यहाँ मोहित हो गए। हमने ये लीला तो हमें विश्व में नहीं मिली, यहीं रहेंगे। आपको बताएं, जैसे महाराज जी निकले और उन्हें सब पागल कहते थे और थूकते थे, तो हमने उनके पैर हाथ रहे, महाराज जी राधे राधे, हड़प डांट दिया हमने कि सब कहते पागल, ये कहाँ पागल है, ये तो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, ये तो महापुरुष है। ये मेरे अंदर का मतलब हृदय बोल गया, जजमेंट दे दिया। पूज्य गुरुदेव महाराज जी बोलते हैं कि आपका हृदय तुम्हें जजमेंट दे देगा, ये बात हकीकत है, आपका हृदय जरूर जजमेंट देगा। अच्छे बुरे मार्ग पे चलेंगे तो भी जजमेंट देगा, कोई चीज का अनुभव कराएगा तो तुम्हारा हृदय जरूर जजमेंट दे देगा, ये निश्चय है प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात मान्य है। और किसी पर कृपा हो गुरुदेव की तभी तो ये बात पता चलेगी, इसे पता नहीं चलेगा। अनुभव की बात गुरुदेव भी बोलते हैं नहीं बताना चाहिए, अब वो बहुत सी बातें हम आपको दबा ले गया हूँ, नहीं आपसे बताएं जी करना ठीक नहीं, तो उनको सब पता है, सही बात, हाँ बहुत सी चीजें पता है हमें, तो प्रभु आपको बताएं, इसलिए सब चीज पे रुकावट है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, किशोरी जी की कृपा। यहाँ रात्रि में 12 बजे में भजन कर रहा था, भजन करते समय फिर लौट सो गए, तो साफ स्पष्ट कह रहा है हमसे कोई, वृंदावन दास फूटी गोड़ी काम नहीं आएगी। उसमें दवाई बाई देते थे बहुत, कोई 10 रुपया दे देता तो डाल दिए ठाकुर जी, कोई मांगते नहीं थे। जब उन्होंने कहा फूटी गोड़ी काम नहीं आएगी, मैं तो रात भर जगता रहा महाराज,
अब क्या करूं, ना तो कोई पैसा दे देता, ले लेता हूँ। आज से प्रभु मैं पैसा किसी से मांगूंगा, जब फूटी कोड़ी काम नहीं है तो क्यों लालच बढ़ाएं प्रभु। अब कृपा कर दो, हमारे अंदर लालच नहीं प्रकट हो, लालच नहीं प्रकट है, इतना प्रकट है सर्फ सोडा भरे को मन जाता वही। कुछ नहीं मांगते, सब जानते हैं बाबा पैसा नहीं किसी से मांगता, नहीं भंडारे भी नहीं जाते हैं। पूरा सुनरक बच्चा बच्चा जानता हमको, मंदकोरी से निर्वाह हुआ, कुत्ता बिल्ली गाय जो भी आए, संत आए, कोई भी आए, किसी गृहस्थी का बच्चा आ जाए प्रसाद उसको भी दे देंगे। क्यों, हमारा साधु का स्वरूप है प्यारे। अगर हमें गलती करेंगे, ठाकुर जी के सामने मंदकोरी लाए, भोग उसार के रखा, यहाँ कोई बच्चा आ गया और हम उसको खाने लगे, ये हमारे लिए शोभा देगा? नहीं देगा शोभा ना। तो हम तो पाप को खा रहे हैं। वो सामने जीव बैठा है ठाकुर जी का स्वरूप, और तुम उन्हें उसको प्रसाद नहीं दिया, आप खाने लगे, तो क्या तुम पाप के भागी हैं? हमारा तो भजन नष्ट हो जाएगा। हमारे विचार प्यारे ऐसे नहीं है, कोई आ जाए उसको भोजन ना कराएं, भोजन तो देना पड़ेगा। क्योंकि कृपा है आप, बिना कृपा प्यारे हम रह नहीं सकते। हमारा जीवन 5 साल से अकेले कट रहा है प्यारे, कोई चिंता नहीं, कोई संशय नहीं। हम और तो और कहीं, हमारे पिताजी ने हमारे लिए बदमाश भेजे मारने के लिए, दुनाली बंदूक लेके मेरे गांव को पंडित मारने को आए, सामने बैठा रहा मुझे मारने के लिए। मैंने देखा, हमने कहा दिनेश पंडित तो दुनाली बंदूक लेके आया। अच्छा, 1 साल बाद मैं गाँव में गया, किसी ने बताया, कहा तुम तो जिंदा हो। हमने और कहा मर जा भैया आए। अरे दिनेश पंडित नहीं गया तुम्हें मारने, होटल बैठा था तुम्हारे। हमने, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मुझे मालूम, 2 बदमाश बुलाया 60,000 में तुम्हारे पिताजी ने। अच्छा हाँ, दिनेश पंडित तो बैठा था मदन के होटल पे, उसे तो देखा। बोले हाँ बंदूक ले बैठो, तो कुर्ता पजामा पहरे थे। हाँ, हमने की बात तो सही। और तुमने खाना खिलाया उन दोनों बदमाशों, सिगरेट पिलाई, पान खिलाए? हमने हाँ भैया। तुमने इसे तो पूरा मालूम। बोले मेरे सामने पैसा दिएगा। और फिर वो लौट करके आया तुम्हारे पिताजी से, कहा कि इतना बढ़िया लड़का मरवा रहा, बहनचोद जो इतना सम्मान किया उसने, खाना खिलाया, सिगरेट पिलाई, पान खिलाया, तू उसे मरवा रहा 60,000, हम तुझे मार दें? अब तो खुशामद धरामद करके वो छुटे हैं। ईश्वर की कृपा, आज हम इस धाम में बैठे हैं प्यारे। जैसे भी अच्छे बुरे हैं अब इस धाम में आ गए हैं, संतों की कृपा है, संत चरणों की कृपा से हम यहाँ वृंदावन धाम में हैं। गुरुदेव का आदेश है वृंदावन के बाहर नहीं जाना। 3 साल बाद कहा कि ब्रज के बाहर कभी निकलना नहीं, और तुम्हारे नाम से कल्याण होगा। हमारा नाम भी वृंदावन दास है। अब यहाँ से हमारा मन नहीं होता। कोई कहता हमें बहुत बुरा लगता है, कोई कहता फलानी जगह, ना भाई हम नहीं जाते, तुम जाओ। खूब लोग जाते हैं, अयोध्या गए, सब जगह जाते हैं, लेकिन प्यारे हम नहीं जाते। हम जाएं तो संतों के चरणों में जा सकते हैं, यहाँ वृंदावन में कुछ प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में जा सकते हैं, अन्य के हम कहीं जाते नहीं। मेरे कोई लगाव नहीं किसी से, सिर्फ एक ही संत भगवान है, उन्हीं में सब है, सब उन्हीं। पूरे श्री ब्रज के अंदर के जितने संत हैं सब गुरुदेव के अंदर है। सत्य बात। हम आपको बताएं, कोई ना माने, हम मना नहीं रहे, लेकिन हम अपनी आत्मा से उनके चरणों को नमन करते हैं बार बार, और उनके कमल चरणों के हमको दर्शन यहीं से हो रहे हैं। राधा राधा, ये कृपा है, और क्या चाहते हैं? कृपा तो उन्हें कर दे ही है। ऐसी कृपा हैं? आपके ऊपर वो बनी रहे, अब आपका जो भी विधान है वो बना रहे। जी, ऐसे प्यारे ही भगवान से हम- कृपा करें। ठीक है प्यारे, जय श्री राधे श्याम।